2 सिलेंडर का फ्रॉड मेरे साथ हो जाएगा ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, और देश की इतनी बड़ी एजेंसी मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करेगी ये भी मुझे नहीं पता था। 5 मिनट दीजिए, सारी बातें आपको विस्तार से समझाता हूँ। ये हमारे यहाँ जो गैस सर्विस, इंडियन गैस सर्विस है, इसकी ब्रांच है बीसलपुर गैस सर्विस, और बीसलपुर गैस सर्विस सालाना मुझे 170.4 किलो गैस प्रोवाइड करती है, अर्थात 1 साल के 12 सिलेंडर। और ये जो गैस इनरोल होने का टाइम है ये अप्रैल से शुरू होकर मार्च पर ख़त्म होता है। मार्च के बाद मैंने जो अपनी पहली पर्ची अप्रैल में बुक कराई थी और उस पर मोहर लगवाने के लिए गैस एजेंसी आया था, यहाँ हमारी मोहर लगी और उसके बाद में हमें बताया गया कि जब तक आपका डीएसी नहीं आएगा तब तक आपको गैस नहीं मिलेगी। हालांकि गैस की त्रासदी भी चल रही थी, गैस काफ़ी कम भी थी यहाँ पर और उसके लिए महामारी भी थी, तो मैंने सोचा कि रूल्स को फॉलो करना ही ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग मेरा डीएसी नहीं आया, मैं अपने घर चला गया, 2-1 दिन डीएसी के लिए वेट करता रह गया और डीएसी नहीं आया। उसके पश्चात मुझे सूचना मिली कि आपकी पर्ची कैंसिल हो गई, वो भी मैंने गैस एजेंसी से ही पता किया था। लेकिन फिर क्या होता है कि 4 से 5 दिन बाद मेरे खाते में मेरी सब्सिडी आ जाती है और पर्ची अब भी मेरे पास 3 अप्रैल की रखी हुई है। फिर मैं 25 दिन बाद पुनः प्रयास करता हूँ और अपनी पर्ची बुक करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं पर्ची बुक करता हूँ लेकिन फिर डीएसी नहीं आता है और उसके चलते मुझे फिर एजेंसी से बोल दिया जाता है कि जब तक डीएसी नहीं आएगा आपको गैस नहीं मिलनी है। कुल मिलाकर ये मेरी दूसरी पर्ची थी जिस पर भी मुझे गैस नहीं मिली, और अब भी 3 अप्रैल की पर्ची की मोहर लगी हुई और यहाँ के किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर किए हुए पर्ची अभी भी मेरे पास है। 2 सिलेंडर की सब्सिडी अर्थात दूसरी पर्ची जो मैंने बुक की थी उसकी भी सब्सिडी 25 रुपये 17 पैसे के हिसाब में आ गई, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है मेरे पिताजी के नाम पे है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं है, तो इसमें 25 रुपये 17 पैसे ही सब्सिडी आती है। 2 सिलेंडर की सब्सिडी मेरे खाते से आ गई। अब तीसरा सिलेंडर मैंने जब बुक किया और पर्ची वही 3 अप्रैल वाली ही है। अब 3 अप्रैल की पर्ची पर आज मैं आया, मेरा कल वाउचर निकल गया और इस पर ये देख लीजिए मेरा साफ साफ कोटा यहाँ पर लिखा हुआ, वीडियो अलग से लगा दूंगा कि आप ये जो तीसरा सिलेंडर ले रहे हैं ये 42.6 किलो गैस मैं अपने 170.4 किलो के कोटा में से ले चुका हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं गैस एजेंसी आया नहीं, इनके सिर पर नहीं चढ़ा कि मेरी गैस दो, या वो जो आने वाला डीएसी है वो रिस्पॉन्सिबल है, या गैस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, या इसके कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल हैं। और जैसा कि भारत सरकार कहती है विकसित भारत, मतलब हम भारत को विकसित बनाने पे डटे हुए हैं, और इनकी मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, इनकी इतनी ख़राब घटिया सर्विसेज हैं। यहाँ जो सिस्टम ये कर्मचारी यूज कर रहे हैं इनमें इनकी गलती नहीं है, 20 साल पुराना सिस्टम उनको दे रखा है जिस पर बार-बार हर 20 मिनट में 25 मिनट में आधे घंटे में सर्वर चला जाता है। किस तरीके की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? 5G नेटवर्क, दुनिया में आप सब कुछ डिजिटल बना रहे हो, उनका इतना घटिया नेटवर्क है विचारों का कि हर 25 मिनट में उनका 30 मिनट में उनका सर्वर चला जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है, चलो मान लिया कोई उपभोक्ता यहाँ पर्ची बुक कराई और वो आ गया, उसके बाद अगर उसने गैस नहीं भरवाई और उसकी गैस की पर्ची किन्हीं कारणों की वजह से 6-7 दिन में कैंसिल भी हो गई, तो उसकी पर्ची अगले 25 दिन में क्यों बुक होगी? अगर कोई सिलेंडर भरवा ले तब उसकी 25 दिन बाद बुक हो, 30 दिन बाद बुक हो तो ठीक भी है, और अगर किसी ने भरवाई ही नहीं, पर्ची कैंसिल हो गई, तो फिर अगला सिलेंडर 25 दिन बाद क्यों मिलेगा? उस सिलेंडर को तो तुरंत 6-7 दिन बाद आपको देना चाहिए भाई। अगर किसी ने भरवा लिया तो चलो ठीक है, उनके घर गैस है, और जिसकी पर्ची कैंसिल होगी उसकी भी 25 दिन बाद बुक होगी। ये रूल्स भी मुझे थोड़े अटपटे लगे। बाकी अब ये हमारे सिलेंडर चले गए, ये तो मेरे साथ ऐसा हुआ और पता नहीं कितने ग्राहकों के साथ होगा। मतलब पर्ची मेरे पास है, डीएसी भी नहीं आया, सब्सिडी सीधे खाते में आ जा रही है। बाकी देखते हैं क्या रहता है इस वीडियो के बाद में, और जो लोग ईमानदार बनते हैं या ज़्यादा नॉलेज वाले बनते हैं हेल्प कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, माता जी सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय। फिर आएंगे इसी जोश के साथ।